को हम लोगों ने उपराष्ट्रपति बनाया, उनका वो मजाक उड़ा रहे थे, उसका वीडियो राहुल गांधी मंदबुद्धि का, जो 18 साल का बच्चा भी वो काम नहीं करता। भाजपा का 3 राज्य में सरकार बना मजबूती से, तो लोग कहते हैं कि भाजपा पहले वादे करती है कि 450 रुपये सिलेंडर हम देंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद वो चीज़ों पे वो मुकर जाती हैं। देखिए, विपक्ष को महंगाई दिखती, विपक्ष की बेरोजगारी दिखती, तो हम लोग मध्य प्रदेश में 165 सीट से जीते, नहीं जीतते। अगर ये अच्छा काम किए होते छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, इनकी सरकार थी ना, तो भैया क्यों नहीं जीते आप? आप लोग कहते हैं ईवीएम से चोरी हो रहा है, अरे भैया संविधान बचाओ कीजिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान पे बात करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का नेता हो, सम्मिलित पाए जाते हैं, उनको सदन से बाहर निकालने का क्या वो लोग सम्मिलित पाए गए हैं जिनको निलंबित किया गया है? सम्मिलित पाए गए, उन्होंने तख्ती दिखाने का काम किया, पूरी दुनिया ने देखा। पर्चे फाड़ने का काम किया, पूरी दुनिया ने देखा। मन बुद्धि का सोनिया गांधी का पुत्र राहुल गांधी, जो इटली से आए हैं, सोनिया जी उनके पुत्र हैं राहुल गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र। तो लोग तो कहते हैं वो पढ़े लिखे। कल्याण बनर्जी ने सभापति महोदय का, राज्यसभा सभापति महोदय का, कैसे वो पैंट पहनते हैं, कैसे शर्ट पहनते हैं, किस तरह उनका गर्दन झुकता है, कैसे बोलते हैं। वो गरीब का बेटा, किसान का बेटा, जाट समुदाय से आने वाला, अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले को हम लोगों ने उपराष्ट्रपति बनाया। सदन लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे वो वीडियो बना रहे सभापति महोदय का। मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश पौदार जी और हमसे बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को क्यों निलंबित किया गया। विपक्ष हमेशा कहती है कि भाजपा हमेशा तानाशाही और हिटलरशाही करती है, आखिर ऐसा क्या माजरा आ गया है जिससे विपक्षी को इतना बोलने का मौका मिल गया है? तो हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानेंगे। देखिए, जो निकाला गया और भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगाता तानाशाही और हिटलरशाही का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, होना भी चाहिए अपनी आवाज़ उठाने का। अगर विपक्ष मजबूत हो तो सरकार चलाने का मज़ा भी आता है। फिर आगे आते हैं आपके मुद्दे पे, जो लोकसभा और राज्यसभा में क्यों निकाला गया। जब हम लोग पुराने सदन में थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिस दल में सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके विपक्ष के सभी नेता थे, और विपक्ष के साथ साथ हमारे गठबंधन के सभी नेता थे। सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में इस प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग नए सदन में जाएं, नई शुरुआत करें। किस तरह करें कि ताकि सदन का मान और मर्यादा बना रहे। लोकतंत्र के मंदिर में जनता देखती है, और देश के साथ साथ विश्व भी और विदेश के लोग भी हमारे लोकतंत्र के मंदिर को देखते हैं। तो उसमें हम ना कहीं अच्छा सा काम करें ताकि मैसेज अच्छा जाए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पुराने सदन में तख्तियां दिखाने का काम करते थे, दूसरा हम लोग पर्चे फाड़ने का काम या फेंकने का काम करते थे, तीसरा हम लोग सभापति महोदय के वेल के पास पहुंच जाते थे। तो सर्वसम्मति से पास हुआ कि हम लोग नए सदन में जाएंगे, इन 3 काम जो हम लोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे 373 नियम के अनुसार एक नियम बना था, क्रमांक संख्या 373, एक नियम बना था कि अगर इसमें हम लोग सम्मिलित पाए जाते हैं तो हमको इस सदन से बाहर निकाला जाए, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का नेता हो। सम्मिलित पाए जाते हैं, उनको सदन से बाहर निकालने का। क्या वो लोग सम्मिलित पाए गए हैं जिनको निलंबित किया गया है? सम्मिलित पाए गए, उन्होंने तख्ती दिखाने का काम किया, पूरी दुनिया ने देखा। पर्चे फाड़ने का काम किया, पूरी दुनिया ने देखा। और बेल के पास, सभापति महोदय जी के पास ये लोग पहुंच गए थे, जिन कारण से कुछ सांसदों को पहले निकाला गया। निकालने के बाद क्या हुआ, मन बुद्धि का सोनिया गांधी का पुत्र राहुल गांधी, जो इटली से आए हैं, सोनिया जी उनके पुत्र हैं राहुल गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र। तो लोग तो कहते हैं वो पढ़े लिखे। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ महोदय, उसी बात पे आ रहा हूँ। वो पढ़ के आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुलमुल कांग्रेस के एक कल्याण बनर्जी सांसद, राज्यसभा के सांसद हैं और हमारे देश के उपराष्ट्रपति
जो राज्यसभा में आके सभापति का जिम्मेदारी मिलती है, उन्होंने क्या किया, कल्याण बनर्जी ने सभापति महोदय का, राज्यसभा सभापति महोदय का, कैसे वो पैंट पहनते हैं, कैसे शर्ट पहनते हैं, किस तरह उनका गर्दन झुकता है, कैसे बोलते हैं, वो गरीब का बेटा, किसान का बेटा, जाट समुदाय से आने वाला, अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले को हम लोगों ने उपराष्ट्रपति बनाया, उनका वो मजाक उड़ा रहे थे। उसका वीडियो राहुल गांधी मंदबुद्धि का, जो 18 साल का बच्चा भी वो काम नहीं करता है, सदन लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे वो वीडियो बना रहे सभापति महोदय का और दिखा रहे हैं और हंसी मजाक उड़ा रहे हैं उस सभापति का, जो एक सभा का, सदन का नेता होता है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर में। फिर उन्होंने जब देखा वीडियो, जब वायरल हुआ, तो उन्होंने आके अपने सदन में आंख से आंसू गिरते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा कि हमको भी नहीं छोड़ा, लोकतंत्र के मंदिर को नहीं छोड़ा। फिर उनको सदन से बाहर निकालने का काम किया गया। भाजपा का 3 राज्य में सरकार बना मजबूती से, तो लोग कहते हैं कि भाजपा पहले वादे करती है कि 450 रुपये सिलेंडर हम देंगे, और फिर चुनाव जीतने के बाद वो चीज़ों पे वो मुकर जाती हैं। देखिए, पहला नंबर, मैं उस बात पे आऊँगा आपके पास, और एक बात उस लाइन में, उसमें सदन का मैं और जोड़ना चाहता हूं। उस समय एक बिल पास होना था, जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन करना था, मुद्दा था। दूसरा, संघ और राज्य किस तरह स्थापित हो, वो 2 मुद्दे थे, क्योंकि सत्रकालीन था। इसके बाद सत्र, जो आने वाला बजट सत्र था, उस सत्र में किसी बजट ही पेश होता था, तो हम लोग जनता के सामने जाते। 2024 में जनता हमसे जम्मू कश्मीर को पूछती कि भैया हमारे लिए आपने काम क्या किया, तो हम वोट किस मुंह से मांगते। लेकिन उस बिल को हम लोगों ने पास कराने का काम भी कर लिया, इसीलिए ये लोग वहां पे विरोध कर रहे थे। आप सिलेंडर की बात आ गई, अगर विपक्ष को महंगाई दिखती, विपक्ष की बेरोजगारी दिखती, तो हम लोग मध्य प्रदेश में 165 सीट से जीते, नहीं जीतते। अगर ये अच्छा काम किए होते छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, इनकी सरकार थी ना, तो भैया क्यों नहीं जीते आप? तो लोग कहते हैं ईवीएम से चोरी हो रहा है, अरे भैया, संविधान बचाओ, क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान पे बात करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कोई खतरे में नहीं है। बाबा साहब का संविधान हम लोग सही से चला रहे हैं, और जिस संविधान की बात कर रहे हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में एक बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाया, उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आपको एक चीज और बता देता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और बाबा साहब का संविधान को, बाबा साहब को 5 तीर्थ बनाने का काम हम लोगों ने किया। और पार्लियामेंट, संसद भवन से कुछ ही दूरी पे 200 मीटर पे, जो 14 जनपद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का एक हम लोगों ने म्यूजियम बनाने का काम किया, और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा तस्वीर हम लोगों ने लगाया। हम लोग सिर्फ काम करते हैं, काम में ध्यान रखते हैं, और बाबा साहब को हम लोग दिल में बसा कर रखे हुए हैं। और बाबा साहब संविधान कहीं खतरे में इनको दिख है नहीं, हम लोग काम करते हैं। और जो शरद पवार थे और कांग्रेस के नेता थे, वो बाबा साहब के जमीन पे अपनी चीनी मिल खोले हुए थे, हम लोगों ने उसको हटा के बाबा साहब का वहां भी मूर्ति स्थापित किया। तो हम लोग संविधान पे चल रहे हैं। और रहा इनको जो बेरोजगारी और महंगाई जो भी दिखता है, उससे हम लोग जो काम करके जनता हमको जिताने का काम करता है। यही मनबुद्धि का आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहते थे कि पनौती है, तो जनता ने सिखा दिया। इन्होंने जात पात लाया, जनता ने इनको सिखा दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जात युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, किसान शक्ति है, और चौथा गरीबी है। और आने वाले समय में 2024 में हम इसी मुद्दे पे पूरे देश में घूमेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद थे, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम जहां भी जीतते हैं अपनी ईमानदारी से जीतते हैं, और जो बात बोलते हैं उसको वो हम पूरा करके दिखाते हैं। बराबर, जनता की बात देख रहे हैं, मैं गुफरान, भाजपा कार्यालय पटना से।